हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सेल के प्रिंट ऑप्शंस के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं जानते हैं या फिर कुछ हम फंक्शनैलिटीज़ नहीं जानते हैं तो आप देखोगे कि आप जो प्रिंट आउट निकालते हैं या फिर आपका जो लेआउट होता है वो उतना प्रोफेशनल उसमें फील नहीं आता है। तो आज जो आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ उससे आप अपने जो लेआउट होता है और आई वुड से जो डेटा का प्रिंट आउट निकालोगे उसको एक प्रोफेशनल फील दे सकते हो, उसको एक बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखो मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ इन रुपीज़, और यहाँ पर आप देखोगे ये जितने भी कॉलम्स है मेरे उसका आपका टाइटल दिया हुआ है, फाइन। इससे आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। हम नीचे आ जाएंगे तो आप देखोगे टोटल हमारे पास 126 रोज है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ मैं पी प्रेस करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है और आई वुड से आप यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर क्लिक करिए तो देखो यहाँ पर आपका एक प्रीव्यू शो कर रहा है कि आप अगर प्रिंट करते हैं इस पर्टिकुलर डेटा को तो कैसा वो दिखेगा। टोटल आपके 6 पेजेस हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट पेज में आपका देखो यहाँ एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉलम्स के टाइटल भी दिख रहे हैं आपको। सेकंड पेज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो कॉलम के टाइटल है वो दिख नहीं रहे। हमारा एक एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट लिखा हुआ था और फिर कॉलम का टाइटल है वो नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी इंसान को ये कॉम्प्रीहेंड करने में डिफिकल्टी होगी, उसे बार बार पेज नंबर 1 को रेफर करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर भी देखो कि यहाँ स्पेसिंग आपका कम है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है, तो एक प्रोफेशनल फील और आई वुड से टच नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो हम उन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके। यहाँ प्रिंट एक्टिव सीट्स जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मैं बैक करता हूँ तो हमारा ये जो एक्टिव सीट है, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल पी में प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर बाय ऑप्शंस आपका डिफॉल्ट है प्रिंट एक्टिव सीट्स। यहाँ ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके और भी ऑप्शंस दिखते हैं। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, देखिए एक पर्टिकुलर वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं और उस वर्कबुक में अगर बहुत सारे वर्कशीट्स अगर आप प्रिंट करेंगे तो सारा वर्कबुक में जितने भी वर्कशीट्स हो सभी को प्रिंट करेगा। अब ये प्रिंट सिलेक्शन होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मान लो सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने जो देखो यहाँ रेंज सेलेक्ट किया है आपका यहाँ से देखिए आपका A1 से लेकर मैंने सेलेक्ट किया है F15 तक, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर अगर मैं क्लिक करूँगा प्रिंट सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो जो मैंने सेलेक्ट किया है बस उतना ही पोर्शन को प्रिंट करेगा, ठीक है। ये 2 पेजेस हैं, देखिए सारे कॉलम्स मेरे एक शीट में नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो वो सिर्फ जो हमने सेलेक्ट किया है उसी को वो प्रिंट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर मैं इसे लैंडस्केप मोड में करता हूँ तो देखिए क्या होता है कि आपके सारे कॉलम्स आ जा रहे हैं एक शीट में। बट देखो यहाँ स्पेसिंग आपका कम है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है। फिर अगर आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर जो मेरा पहला पेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट लिखा हुआ है और फिर कॉलम का टाइटल दिया वो आपका यहाँ पर और आई वुड से हेडर दिया हुआ है, तो वो आपका यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि किसी भी इंसान को क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा पेज नंबर 1 बार बार। तो वो सब चीज़ को हम कैसे यहाँ पर भी लेकर आएंगे वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्पेसिंग्स को आप कैसे मतलब आई वुड से दोनों साइड का जो स्पेसिंग है, लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड का जो स्पेसिंग हो कैसे आप बराबर कर सकते हो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सब जो प्रोफेशनल टच जो होता है वो आप कैसे ला सकते हैं अपने लेआउट में, तो आज हम बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैं फिर से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आपका क्या है कि मार्जिन्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट से नॉर्मल रहता है, तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप ये जो मेरा सपोज टेबल था इसको अगर मैं सेंटर ऑन पेज करता हूँ तो देखिए अब क्या होगा कि ये जो डेटा था देखिए एकदम बीचों बीच आ गया। ये आपका क्या हो गया कि यहाँ का स्पेसिंग और यहाँ का स्पेसिंग बराबर हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो मैं फिर से बैक करता हूं ताकि आपको मैं और भी अच्छे से डिटेल में बता सकूं। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर स्टेटस बार में देखिए, स्टेटस बार में आप देखोगे कि यहाँ पर एक पेज लेआउट का ऑप्शन आता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए क्या होता है, देखो टोटल आपका शो कर रहा है पेज 4 of 6। ये आपका पहला पेज हो गया, सेकेंड पेज ये आपका हुआ, थर्ड पेज ये हुआ, उसके बाद आपका फोर्थ पेज ये हो गया, ठीक है। ये 5th हो गया एंड दिस इज योर 6th। टोटल आपके 6 पेजेस हो गए। देखो पेज लेआउट जब व्यू में आप आते हैं ना तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये होता है कि आप यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखो जैसे अगर मान लो सपोज इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर रो को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया और डिलीट कर दिया मैं।
तो ये डिलीट भी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी प्रोफेशनल फील देना है, टच देना है, आप वो यहाँ पर कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर टोटल 6 पेजेस है, ठीक है। तो प्रिंट लेने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा 6 पेजेस को मैं रिड्यूस करके 3 पेज पर ले आऊँ, और ये सब जो कॉलम्स है ना मेरे, जो देख रहे हैं कि बाकी जो रिमेनिंग 2 कॉलम्स है टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट का, वो पेज नंबर 4, 5 एंड 6 में आ रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर शीट में ही मेरे सारे कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, तो पहला हम ये स्टेप देखते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज लेआउट टैब पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है स्केल टू फिट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विड्थ, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ये आपका विड्थ हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 पेज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी कॉलम्स थे मेरे, वो सारे एक पेज में आ गए हैं, ठीक है। देखो तो स्केल क्या हुआ कि आपका देखो फ्रीज हो गया, 82% हो गया। अगर ये स्केल आई वुड से लेस देन 70% हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा साइज जो है आपका फॉन्ट वॉन्ट का साइज जो है पेज में, वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि किसी को भी रीड करने में डिफिकल्टी होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि 70% से भी रखिए स्केल को। तो यहाँ पर देखो क्या है कि फिर इसको मैं अगर ऑटोमेटिक कर देता हूँ, तो ये क्या होता है कि स्केल जो आप देख रहे हैं वो अनफ्रीज हो गया। अब इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत घटाना बढ़ाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, फाइन। तो अभी देखिए क्या हो गया कि मेरा सारा जो कॉलम्स था, वो सारे कॉलम्स मेरे एक शीट में आ गए हैं, ठीक है। जो आप देख रहे थे कि पेज नंबर 4, 5, 6 में आपका क्या आ रहा था, कॉलम्स आ रहा था बाकी, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया कि एक शीट में ले आया। अब देखिए, अब हमें ये करना है कि ये जो आप देख रहे हैं एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट जो देख रहे हैं, और ये जो कॉलम का आप हेडर्स देख रहे हैं, उनको मैं रिपीट करना चाहता हूँ बाकी शीट्स में भी, ठीक है, ताकि किसी भी इंसान को कोई भी पेज अगर ले ले तो आसानी से अंडरस्टैंड कर सके कि ये कॉलम्स किन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिपोर्ट किस चीज़ का है, ठीक है। तो वो अब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो आप यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर में एक पेज सेटअप का ग्रुप देख रहे हैं। इस ग्रुप में आपको प्रिंट टाइटल्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके सामने। आप यहाँ पर देखो रोज टू रिपीट एट टॉप, तो रोज टू रिपीट एट टॉप। तो देखो हम कौन कौन सा रोज को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट और ये वाला, दैट इज हमारा कॉलम्स का जो हेडर है उसको रिपीट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपसे देखिए कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, देखिए मेरा सारा कॉलम्स मैंने एक ही में ले आया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर मान लो सपोज आपके पास 10 टू करीब मान लीजिए आप समझ लो 10 to 15 कॉलम्स है आपके पास, ठीक है, और एक शीट में सारा चीज़ नहीं आ रहा है। बट आप जानते हो कि कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे जो डेटा हो किस चीज़ का है। तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर कॉलम्स को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। तो अगर मान लीजिए आपके जो कॉलम्स हैं, आपका एक शीट में मान लीजिए 5 कॉलम आ रहा है, दूसरे शीट में नेक्स्ट 5 कॉलम्स आ रहा है, तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। कुछ ऐसा कॉलम होता है जिससे आप जान पाते हो कि अच्छा ये डेटा मेरा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उन कॉलम्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे तो वो कॉलम्स आपके बाकी सब शीट में रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो मुझे यहाँ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज मेरे सारे कॉलम्स एक ही शीट में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मुझे सिर्फ चाहिए कि जो रोज है मेरा वो रिपीट करे बाकी पेजेस में, ताकि हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाए, आसानी से रीड कर पाए, कॉम्प्रीहेंड कर पाए कि डेटा मेरा किस चीज़ को बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेज ऑर्डर आपने देखा होगा कि जो मेरा पेज का ऑर्डर था 1 2 3 4 5, 1 2 3 हम गए थे नीचे, फिर 4 5 6, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में था पेज का ऑर्डर। अगर आप ये कर लोगे तो पेज की काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4। तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए आपका दिखेगा, देखिए सेकंड पेज में भी आपका एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट दिख रहा है और आपका जो कॉलम था उस कॉलम का आपका हेडर भी दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हो। इसे मैं बैक करता हूँ एंड ये प्रिंट टाइटल्स पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो आप यहाँ पर सेकेंड नंबर जो पेज है वहाँ पर भी आपको देखिए एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट आ गया है और सारे कॉलम्स का आपका हेडर भी आपको दिख रहा है। तो ये जो अब रिपोर्ट आपका जो बन रहा है वो देखिए उसमें एक प्रोफेशनल टच भी आ रहा है, किसी भी इंसान को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर हेडर है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपनी का नाम है मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इसे मैं चेंज करके एरियल कर देता हूँ, फाइन।
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा हेडर का आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेट आए, ठीक है, जो करेंट डेट है मेरा वो आए। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर एक डिज़ाइन टैब अपीयर हो रहा है हेडर एंड फुटर टूल्स के अंदर में। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो करेंट डेट का अंडर दी हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स ग्रुप में आपको करेंट डेट मिल जाएगा। तो इसको आप क्लिक करिए तो देखो यहाँ पर आपका एक कोड आ जाता है, तो यहाँ पर आपका करेंट डेट आ जाएगा, ठीक है, आज का जो डेट है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ, एरियल कर देता हूँ इसे मैं, एंड इसे मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो कंपनी का लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो। तो जब मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट किया तो फिर आप देखो डिज़ाइन टैब अंडर दी हेडर एंड फुटर टूल्स, आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। तो आपका जो कंपनी का जो भी लोगो वगैरह आप जहाँ सेव करके रखे वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इसे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो देखो हेडर एंड फुटर टूल्स में आपको पेज नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेज नंबर ये कोड आपका आ जाता है, फिर यहाँ पर ऑफ लिखता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पर आपका जो पेज नंबर जैसे मान लो पेज नंबर 1 है तो 1 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो रहेगा वो यहाँ पर आपका शो करेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका आ गया और इसे भी मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट को इंक्रीज करके 16 कर देता हूँ। ओके तो देखिए अब सारा जो चेंजेस था आपके बाकी पेजेस में भी वो अपीयर हो रहा है। और यहाँ पर मैं फूटर में लेट्स से मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ ओनली फॉर इंटरनल यूज़। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉक्यूमेंट, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। इसका फॉन्ट को मैं 12 कर देता हूँ और इसे एरियल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब ये जो था जो हमने फूटर में लिखा था वो देखिए आपके बाकी पेजेस में भी अपीयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक प्रोफेशनल टच दे सकते हो, उसका लेआउट में एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोफेशनल फील दे सकते हो। अब इसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं Ctrl+P प्रेस करूँगा, तो Ctrl+P प्रेस करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रीव्यू कैसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इस साइड का स्पेसिंग कम है, इस साइड का स्पेसिंग ज़्यादा, तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे तो आप देखो यहाँ पर पेज लेआउट टैब पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मार्जिन्स का आपको पेज सेटअप ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कस्टम मार्जिन का ऑप्शन आता है। तो देखो सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो इसको मैं चेक बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसको मैं टिक कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि एकदम ये जो टेबल आपका है वो देखो यहाँ पर आपको शो करेगा, एकदम बीचों बीच आ गया है, ठीक है, स्पेसिंग्स आपके बराबर हो गए। तो इसको मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए एकदम ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग्स आपके इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं Ctrl+P प्रेस करता हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ पर प्रिंट दे सकते हो। आप देख लीजिए प्रीव्यू में आपका शो कर रहा है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। तो आप देखिए ये जो डेटा और आई वुड सी जो लेआउट आपने तैयार किया वो देखिए इसमें कितना प्रोफेशनल फील आ रहा है, किसी भी इंसान को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि कैसे आप जो पेज का सेटअप्स होता है, जो सेटिंग्स वगैरह हैं, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लेआउट को एक प्रोफेशनल फील कैसे दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।